Just a second, let me start it. So hi guys, we are back today. देखिए आज थोड़ा सा आवाज में डिस्टर्बेंस हो सकता है ड्यू टू सम वर्क इन माय हाउस, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. आई विल ट्राई माय बेस्ट. ठीक है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रैशनलाइजेशन. ओके, रैशनलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका आपको यूज बार बार दिखेगा. रैशनलाइजेशन में क्या बोलते हैं? सो कन्वर्टिंग irrational number into rational. Converting irrational number into rational. ओके. सो अगर हम रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करें तो उसे हम कहते हैं क्या? रैशनलाइजेशन. ठीक है. इसके अदर भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर जो कि आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो हम क्या करते हैं, हम सीधा एग्जांपल लेते हैं. सो अगर हमारे पास 1/√2 है और इसको हमको क्या करना है? रैशनल करना है. सो हम क्या कर सकते हैं पता है कि इसको और एक बार 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 1/2. तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर. गॉट इट? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. ठीक है. और एक एग्जांपल, अगर हमारे पास रैशनल नंबर है √2, इसको हमको ये रैशनल करना है, ये रैशनल नंबर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? और एक बार √2 से. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2, जो कि क्या है? अगेन रैशनल. और √2 क्या है हमारा? इरैशनल. सो क्या आपको पॉइंट समझ में आ गए? ओके. यहाँ तक समझ में आया. इसका हम जनरल फॉर्म लिख सकते हैं. ठीक है. तो टाइप 1 कहाँ? ये टाइप 1 है, इसका हम जनरल फॉर्म लिखते हैं. कौन सा फॉर्म? जनरल फॉर्म. टाइप 1 का अगर हम जनरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा पता है आपको? तो इफ यू हैव एनी नंबर 1/√a, so we need to multiply it by 1/√a. So what we will get answer? 1/a. Okay, is it clear? This is process 1, टाइप 1. इन टाइप 2 अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर रैशनल नंबर है √a इरेशनल नंबर, कंसीडर इरेशनल नंबर. क्या आपको दिख रहा है? नहीं, रुकिए. कंसीडर इरेशनल नंबर √a विच इम्प्लाइज √a इंटू हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? और एक बार √a से. तो हमारा क्या आ जाएगा? ए आंसर. ओके. ये नंबर क्यों नहीं दिख रहा है? ओके. ठीक है. इतना समझ में आ जाएगा आपको कि हमने बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप डिस्कस किया अभी तक. उसके बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप 3. तो सर टाइप 3 लिखवा लेते हैं, उसके बाद में हम इसका एग्जांपल देखेंगे. टाइप 3 में अगर हमारे पास ऐसा कुछ नंबर है √a प्लस b है, तो इसको पता है हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमको रैशनल बनाना है? ये एक क्वेश्चन है और इसमें हमको बोला है रैशनलाइज डिनोमिनेटर. देखिए इन दोनों क्वेश्चन में हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया था. ओके. फिर इसमें क्या बोलते हैं? सिर्फ हमको डिनोमिनेटर को रैशनल करना है, बाकी का इरेशनल रहा तो भी चलेगा. जस्ट अ सेकंड. ओके. सो अगर इसको हमको रैशनल करना है तो बेसिकली आप ध्यान में क्या रखिए, आपको कॉन्जुगेट पेयर पता होना चाहिए. कॉन्जुगेट पेयर जैसे कि अगर हम लेते हैं a प्लस बी, तो इसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस बी. अगर हम लेते हैं a माइनस बी, तो इसका कॉन्जुगेट होता है a प्लस बी. ये तो आपको ध्यान है, तो समझ आएगा बेसिक. ठीक है भाई साहब, इसलिए मुझे ये इधर पसंद है. जस्ट सेकंड. ओके टाइप. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन था 1/√a प्लस बी. तो इसको हम कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √a माइनस बी से, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √a माइनस बी से. क्या इससे कोई फर्क पड़ा क्वेश्चन में? नहीं, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट ही हो जाएंगे. √a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, वही बच जाएगा. इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा.
सो नाउ इफ यू अप्लाई द आइडेंटिटी तो ऊपर क्या आ जाएगा देखिए, ऊपर आएगा रूट ए माइनस बी और नीचे क्या आएगा देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है आइडेंटिटी, तो ये ए क्या आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर विच विल इम्प्लाइज। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, क्या इम्प्लाई करेगा अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए का स्क्वायर ए माइनस बी। इतना क्लियर है क्या आपको? तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, फिर पकड़े हैं। ओके, क्या हम इसका एग्जाम्पल ले लें? सो एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं 1/√3 माइनस 2। अगर हम ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा बेसिकली, रूट 1/√3 माइनस 2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 2 अपॉन √3 + 2 से। नहीं, मजा नहीं आ रहा है, क्या करें। ओके, सो व्हाट आई थिंक इट बिकम क्वाइट इजियर। थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, 1/√3 माइनस एक्स। अब भी आ जाएगा मजा, 3 माइनस एक्स। इसको अगर कॉन्जुगेट करके आएगा √3 + x अपॉन √3 + x। अगर हम इसको मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आ जाएगा √3 + x और नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स। ओके, यू गॉट इट। हमने कैसे रैशनलाइज कर दिया इसको। अभी मेरी स्पीड बन गई है, आपकी भी स्पीड बन जाएंगी, बहुत इजी है। क्या को ध्यान में रखना है बेसिक फार्मूला कि रूट ए माइनस बी और रूट ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी, जो कि हमने पिछले क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, आई थिंक सो। ओके, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। रैशनलाइजेशन में कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। इतना पढ़ लेते हैं और हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सो हम आज जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, वो है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ओके, सबसे पहले लॉ देख लेते हैं। a⁻m, ये सब आपने पढ़े होंगे, इनटू a⁻n इज गिव्स a⁻m + n। पता है आपको? एग्जांपल 3⁻2 + 3⁻4 gives 3⁻2 + 4 which gives 3⁻6। इस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, सेकंड लॉ है a⁻m * n gives a⁻mn। ओके, एग्जांपल 3⁻3 which gives 3⁻3 × 4 which implies 3⁻12। ओके, नेक्स्ट लॉ फट से a⁻m अपॉन a⁻n which gives a⁻m-n। इसका एग्जांपल 3⁻4 अपॉन 3⁻1 which gives 3⁻4 - 1 which implies 3⁻3। लास्ट एग्जांपल, लास्ट आइडेंटिटी a⁻m into b⁻n gives ab, a⁻m into b⁻m which gives ab⁻m। अगर 3⁻4 दिया है और 2⁻4 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 3 into 2⁻4 which implies 6⁻4। ओके, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी 4। एक बार इन आइडेंटिटीज को कंक्लूड कर देते हैं। एक बार हम फट से कंक्लूजन लिखते हैं। क्या लास्ट टॉपिक आज का कंक्लूजन ले लेते हैं। कंक्लूजन हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आइडेंटिटी हमने पढ़ी a⁻m प्लस a⁻n gives a⁻m + n। फिर हमने सेकंड आइडेंटिटी पढ़ी a⁻n implies a⁻mn। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी a⁻m अपॉन a⁻n which gives a⁻m-n। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि हमने पढ़ी वो थी a⁻m into b⁻n
इंटू बी रेज टू पावर एम गिव्स ए बी रेज टू पावर एम। ठीक है, प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई। ओके, ये आज हमने इस क्लास में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो see you in the next lecture. Until that, see you. Bye.